Hello friends, a very good morning to all of you. My name is Om Tiwari and in today's video we will learn 50 words which end with logic. This video is very informative, very helpful to you if you are a CGL, CGS or CPO aspirant because these words have been already asked in these exams. So please like and subscribe. We will learn the words in Hindi but only the introduction is in English. So let's start the video. हमारा शब्द है एस्ट्रोनॉमी। देखिए एस्ट्रोनॉमी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज मतलब क्या होता है, आकाशीय पिंड। क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है। अब देखिए आकाशीय पिंड क्या होता है, जो हमारा सन, अर्थ, मून या बड़े बड़े जो एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, इनको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, इनके बारे में अध्ययन करना, सूर्य के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, तारों के बारे में अध्ययन करना, अलग अलग ग्रहों के बारे में अध्ययन करना, इस ब्रांच को, इस शाखा को नाम दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या होता है, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटरसेलर मैटर। अब देखिए इंटरसेलर मैटर, देखिए मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ होता है। अगर बात करें इंटरसेलर की, इसका मतलब होता है अंतर तारकीय। अंतर तारकीय। अब देखिए अंतर तारक यानी इंटरसेलर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, जो हमारे तारे होते हैं उन तारों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, वो धूल कण या रेडिएशन से बना होता है। तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना, इस ब्रांच को किस नाम से जानते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो बिहेव कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे देखिए ये हमारी क्या है, गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में कई सारे तारे हैं जिनके अंदर इंटरसेलर मैटर यानी कि अंतर तार के पदार्थ होते हैं, उनको जानना क्या कहलाता है, एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। अब देखिए एस्ट्रोसिस्मोलॉजी। एस्ट्रोसिस्मोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टार ओसिलेशन। स्टार, तारे, ओसिलेशन का मतलब डोलन होता है। अब देखिए जो तारे होते हैं उन तारों के अंदर क्या होता है, डोलन होता है। वो मतलब उनके अंदर जो है ना प्लेट्स घसकती रहती हैं, वो हिलते रहते हैं। तो इसके बारे में जानना क्या कहलाता है, एस्ट्रोसिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, पृथ्वी के नहीं, तारों के, तारों के बारे में, तारों के डोलन। जैसे देखिए मान लीजिए तारा है, अंदर ही अंदर देखिए ऐसे कभी घूम जा रहा है, कभी ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोसिस्मोलॉजी कहते हैं। चलिए अब देखिए एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ एक्वियस वेपर। वेपर का मतलब भाप होता है और एक्वियस मतलब जलीय। अब देखते हो कि जल की वजह से जो भाप निकलता है उसके बारे में अध्ययन करना कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये कैसे होता है। और कुछ कुछ अलग प्रकार के भी भाप कभी हम देखने को मिलते हैं। तो मतलब जो एक्वियस वेपर में जो जलीय भाप होता है उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एटमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप। अब देखिए ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी स्टडी ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब है सुनना, यानी जो सुनने की जो अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो सुनने के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, जो मान लीजिए किसी का कान खराब हो गया तो कैसे खराब हो जाता है, किन कारणों से खराब होता है, जो साउंड्स होते हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैसे होते हैं, मतलब ऐसी चीजों को जानना, इसके बारे में अध्ययन करना ऑडियोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑडियो मतलब क्या होता है, साउंड होता है। तो साउंड के ऊपर पढ़ाई मतलब क्या होता है, ऑडियोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑटेसोलॉजी, ठीक है, ऑटेकोलॉजी। ठीक है, ऑटेकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ वन स्पीशीज। अब देखिए इकोलॉजी, देखिए यहाँ पे खुद में एक शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या होता है ना, कि जो जीव जंतु है उनका पर्यावरण से जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में जानना इकोलॉजी कहलाता है। और जब हम एक स्पीशीज, स्पीशीज मतलब क्या हो गया, नस्ल, क्या हो गया, नस्ल हो गया। जब हम एक नस्ल का जो इकोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे कि एक जो नस्ल का जीव है, जंतु है, वो जो है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रहता है, इस चीज को क्या कहते हैं, ऑटेकोलॉजी। अब देखिए इसका एक और शब्द होता है साइनेकोलॉजी। ठीक है ना, साइनेकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए साइनेकोलॉजी ऑटेकोलॉजी में देखिए क्या अंतर है। साइनेकोलॉजी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ स्पीशीज। क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज मतलब कई सारी स्पीशीज जो होती है, कई सारी स्पीशीज जो होती है उनकी अध्ययन करते हैं, उनका जो इकोलॉजी है उनको जानते हैं कि कई सारे जो स्पीसीज है उनका आपके एनवायरनमेंट से क्या रिश्ता है, पर्यावरण से क्या रिश्ता है, उसको साइनेकोलॉजी कहते हैं। और जब एक नस्ल के जीव को जानेंगे इकोलॉजी में तो उसको क्या कहेंगे, ऑटेकोलॉजी। तो ऑटेकोलॉजी वन स्पीसीज का रिलेशनशिप इकोलॉजी में, और साइनेकोलॉजी मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज का रिलेशन एक इकोलॉजी में। ठीक है, चलिए ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ मतलब खुद का, खुद के बारे में जानना,
खुद के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी कहलाता है। देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी खुद के बारे में स्टडी करना। खुद के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑटोलॉजी कहलाता है। एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक ऑफ द अल्टीमेट नेचर ऑफ वैल्यूज। देखिए वैल्यूज यहाँ पर समझिए कि वैल्यूज यहाँ पे आपकी जो नैतिकता है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपकी वैल्यूज है। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें हम किसी चीज की या किसी व्यक्ति की जो नैतिकता है, वैल्यूज है, अहमियत है, उसको जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्सियोलॉजी कहलाता है। अब जी देखिए कि अब देखिए ये फोटो देखिए अपने आप में बहुत कुछ बताता है। देखिए अब ये देखिए इस फोटो में क्या है? ये जानवर इसको खा रहा है, लेकिन वहीं पे एक आदमी रो रहा है। एक तरफ वो रो रहा है, एक तरफ देखिए कि ये इसको खा रहा है, लेकिन एक तरफ देखिए ये रो रहा है। उसी प्रकार देखिए ये किसी और को खा रहा है। देखिए एक साइकिल बनते जा रहा है। तो दिखा तो रहा है कि भाई खाना है, भूख है, लेकिन एक तरफ ये चीज दिखाई जा रही है कि जो हमारे वैल्यूज है, जो हमारे वैल्यूज है उसको बारे में, कि देखिए कि इसको खाना गलत है। तो देखिए इसी चीज को जानना कि हमारी जो अहमियत है, नैतिकता है, उसके बारे में जानना क्या होता है? एक्सियोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्सियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए बैक्टीरियोलॉजी। देखिए बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु। ठीक है, याद रखिए क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। ठीक है, जीवाणु। तो जीवाणु के बारे में पढ़ना, जीवाणु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। देखिए बैल्नियोलॉजी, बैल्नियो मतलब क्या होता है? द साइंटिफिक ऑफ द साइंस ऑफ द थेराप्यूटिक यूज ऑफ बॉडी के। थेराप्यूटिक क्या है? थेराप्यूटिक कहते हैं। देखो थेरेपिक मतलब क्या होता है? चिकित्सा विज्ञान। ठीक है ना, क्या होता है? चिकित्सा विज्ञान, यानी जो विज्ञान जो किससे जुड़ा हो? चिकित्सा से, मेडिकल से। ठीक है ना, मेडिकल से जुड़ा है, उसको क्या कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, यानी कि थेराप्यूटिक कहते हैं। अब बात मतलब नहाना, नहाने से जो चिकित्सा विज्ञान में, मतलब साइंस में, नहाने से जो चिकित्सा मेडिकल हमको पदार्थ मिलता है, हमको जो ट्रीटमेंट मिलता है, उसको बैल्नियोलॉजी, उसके बारे में अध्ययन में। बैल्नियोलॉजी से मान लीजिए कि अब होता क्या है ना कि गर्म पानी में नहाने से शरीर की थकावट निकल जाती है। ठीक है, तो इसकी खोज किसी ने की होगी, भाई गर्म पानी में नहाने शरीर की थकावट निकल जाती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ साइंस है उसमें। तो अब ये किसने किया होगा? जिसने बैल्नियोलॉजी का अध्ययन किया होगा उसी ने किया होगा। और सिर्फ गर्म पानी का नहाने से नहीं, ठीक है ना, मतलब नहाने से जो चिकित्सा मिलता है, जो ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो थेराप्यूटिक मिल जाता है, उसी चीज को क्या कहते हैं? बैल्नियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैल्नी। सब देखिए कि जो बहुत सी खूबसूरत स्त्री है, ये नहा रही है, अभी नहा रही है, तो अपने आप को क्या करिए? ठीक कर रही है, बात करके, नहा के। इसको क्या कहें? इसके बारे में अध्ययन करना बैल्नियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बैरोडायनेमिक्स, बैरोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ द सपोर्ट एंड मैकेनिक्स ऑफ ब्रिज। देखिए ब्रिज जो पुल होता है, पुल को बनाने का जो अध्ययन होता है कि पुल कैसे बनेगा, पुल को कैसे सपोर्ट दिया जाएगा, इस स्टडी को, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? बैरोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? बैरोडायनेमिक्स। जैसे देखिए कि ये देखिए एक अलग प्रकार का ब्रिज है, देखिए ये एक अलग प्रकार का ब्रिज है। देखिए यहाँ पे आर्क दिया गया है, इसको ट्रस डेक कहा गया है। देखिए यहाँ पे भी एक अलग प्रकार का है, यहाँ पे देखिए तार के मदद से रखा गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो अध्ययन कर, उसको क्या कहेंगे? बैरोडायनेमिक्स कहेंगे। अब देखिए बैरोलॉजी, बैरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बैरोलॉजी। क्या कहलाता है? बैरोलॉजी कहलाता है। ठीक है देखिए बैटोलॉजी, बैटोलॉजी मतलब कहता है स्टडी ऑफ ब्रैम्बस। देखिए ब्रैम्बस यहाँ पे देखिए एक प्रकार का फल हो गया। देखिए अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा देखिए जो तूत होता है, तो देखिए पता नहीं आप लोग जानते होगे नहीं, हमारे यूपी बिहार में तोत कहा जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे का फल होते हैं, बहुत ही मीठे लगते हैं खाने में। उनको हम लोग जो है वो सिरहन लगा के खाते हैं। ठीक है ना, देखिए आप थोड़ा उल्टा मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। द स्टडी ऑफ ब्रैम्बस, तो ब्रैम्बस यहाँ पे क्या होते हैं? उस प्रकार के फल हो गए। इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जानना क्या कहलाता है? बैटोलॉजी। ठीक है, बैटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए बिब्लियोलॉजी। देखिए बिब्लियो मतलब क्या होता है? बुक्स। क्या होता है? बुक्स। ठीक है ना, बुक्स जो किताबों के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बुक। किताबों को पढ़ना क्या कहलाता है? बिब्लियोलॉजी। अब वही बात है कि बिब्लियोफाइल एक शब्द होता है, बिब्लियो। देखिए क्या होता है? बिब्लियो फाइल। तो बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं जो किताबों से क्या करता है? प्यार करता है। क्या कहता है? प्यार कर, उसको क्या कहता है? बिब्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ बुक्स क्या कहलाता है? बिब्लियोलॉजी कहलाता है।
अब देखिए बिब्लियोटिक्स। बिब्लियोटिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन ऑथेंटिसिटी। की ऑथेंटिसिटी मतलब यहाँ पे क्या होगी, सच्चाई होगी, ठीक है ना, क्या होगी, सच्चाई या प्रामाणिकता कह सकते हैं, क्या कैसे, प्रामाणिकता, प्रमाण, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को, जो दस्तावेज है उनको पढ़ना क्या करने के, डिटरमाइन, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, तो इस अध्ययन को, इस स्टडी को, इस शाखा को क्या कहते हैं, बिब्लियोटिक्स। क्या कहते हैं, बिब्लियोटिक्स। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बिब्लियोटिक्स पे हूँ, बिब्लियोटिक्स में मेरा काम है जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, उनको पढ़ के समझना कि सच्चाई आखिर क्या है, क्या चीज गलत है, ठीक है। इसी चीज को क्या कहेंगे, बिब्लियोटिक्स कहेंगे। अब देखिए बायो इकोलॉजी। बायो इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइफ इन द एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट मतलब क्या हो गया, पर्यावरण, क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। तो पर्यावरण में जो हमारा लाइफ, जो जीवन है, वो कैसे इंटरेक्शन करता है, मतलब जो उसके संदर्भ में परस्पर जी रहा है, कैसे हम लोग जो है, हमारा जो जीवन है हमारे पर्यावरण से जुड़ा है, इस चीज को जानना क्या कहलाता है, बायो इकोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखो बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स मतलब स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मेजर। देखिए मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापन, क्या होता है, मापन, ठीक है। तो क्या, बायोलॉजिकल, जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, कि हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, माप देते हैं, या कोई चीज को करते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। आपके मोबाइल में देखिए कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाने जाते हैं तो बायोमेट्रिक्स लिखते हैं, तो भाई मतलब क्या, आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे, फेशियल रिकॉग्निशन लगाएंगे, या मान लीजिए कोई और अच्छा सा चीज है उसमें आई रिकॉग्निशन लगाएंगे, आपका आई को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि भैया कि आप ही है कि नहीं, या वॉइस रिकॉग्निशन होता है कि बोलिए कि आप है कि नहीं। इसी चीज को क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल फिंगर के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे टू फिंगर के द्वारा किया जाता है, देखिए यहाँ पे चार फिंगर के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्कैन करके बायोमेट्रिक्स के द्वारा पता लगाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए वही है बायोनॉमिक्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पर्यावरण में कैसे अपना जो इंटरेक्शन करते हैं, अपने जीते हैं, इसी चीज को जानना क्या कहलाता है, बायोनॉमिक्स कहलाता है। बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पौधों के बारे में जानना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। उसी प्रकार देखिए जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जानवरों के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जानवरों के पढ़ना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। हम्म। देखिए ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फूड, खाने के बारे में, खाने के बारे में अध्ययन करना, खाने के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, ब्रोमेटोलॉजी कहलाता है। देखिए ब्रोंटोलॉजी। ब्रोंटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ थंडर। थंडर मतलब क्या होता है, जो गर्जन होता है, जैसे देखिए एक होता है लाइटनिंग, क्या होता है, लाइटनिंग होता है। तो देखिए लाइटनिंग मतलब क्या होता है, जब बिजली जब चमकती है, तो जो उजाला होता है उसको लाइटनिंग कहते हैं। और जो गड़गड़ाहट, जो आवाज आती है, जो गर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं, थंडर। क्या कहते हैं, थंडर। तो उसका बारे में साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है, ब्रोंटोलॉजी कहलाता है। ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी मतलब कहते हैं स्टडी ऑफ मोसिस एंड लीवर वर्ड्स। देखिए मोसिस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काई, क्या हो गया, काई। और यहाँ पे लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के पौधे होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना, इनके बारे में जानना ब्रायोलॉजी क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। जैसे देखिए ये काई है, जमा हुआ है लकड़ी पे। देखिए कैसोगेनिक्स। कैसोगेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ रेशियल डीजेनरेशन। देखिए रेशियल मतलब होता है जातीय, क्या होता है, जातीय होता है। और डीजेनरेशन वो समझ लीजिए कि गड़बड़, क्या है, गड़बड़। अब देखिए कभी कभी किसी के जाति में, जाति मतलब समझ लीजिए किसी के परिवार में क्या हो जाता है, या उनके जाति में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, ये कुछ अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अध्ययन करना, इस क्या कहलाता है, कैसोजेनिक्स कहलाता है। कि मान लीजिए कि कोई परिवार में अच्छा है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, लंगड़ी लूढ़ी पैदा हो रही है, तो उसके बारे में अध्ययन करना कि आखिर ये डी जनरेशन जो गड़बड़ हो रहा है, ये जातीय रेशियल में, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसी चीज को क्या कहते हैं, कैसोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसोजेनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला शब्द है, देखिए कैलियोलॉजी, ठीक है। कैलियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेट्स। बर्ड्स नेट माने कि जो चिड़िया का घोंसला होता है, उसके बारे में स्टडी करना कैलियोलॉजी क्या कहलाता है, कैलियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए कैलोरीफिक्स। कैलोरीफिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हीट। हीट मतलब उष्मा, उष्मा के बारे में, गर्मी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कैलोरीफिक्स होता है।
कैम्बिस्ट्री, कैम्बिस्ट्री मतलब होता है साइंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंटरनेशनल मतलब एक्सचेंज मतलब जो विदेशी मुद्रा, देखिए ठीक है ना, विदेशी मुद्रा। इंटरनेशनल एक्सचेंज मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा के साइंस के बारे में जानना कि भाई जो विदेशी मुद्रा, जो डॉलर है, रुपी है, रूबल से, रियाल है, ठीक है ना, येन है, इनके बारे में जानना क्या होता है, कैम्बिस्ट्री। क्या होता है, कैम्बिस्ट्री होता है। अब देखिए कैंपेनोलॉजी, ठीक है ना, कैंपेनोलॉजी मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ बेल रिंग। देखिए जो घंटी बजती है, उस घंटी के बजने के पीछे के साइंस को जानना, कि कोई घंटी को कोई ऐसे बजाएंगे तो ऐसे आवाज देगा, अगर घंटी का शेप ऐसा होगा तो आवाज नहीं देगा। या हम देखते हैं कि जो घंटी होता है उसको जब बजाया जाता है तो उसमें ओम, किसका साउंड आता है, ओम का साउंड आता है, और हमारे ऊपर अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको वो खींचता है, ठीक है ना, बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह अभी एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक तरीका है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैंपेनोलॉजी। क्या कहते हैं, कैंपेनोलॉजी कहते हैं। चलिए अब है कार्सिनोलॉजी। कार्सिनोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड अदर क्रस्टेशियन। क्रैब्स मतलब जो केकड़े होते हैं, और क्रस्टेशियन मतलब एक प्रकार के केकड़े ही होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्सिनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो देखिए, कार्डियो देखिए, कार्डियो मतलब क्या होता है, देखिए हार्ट, क्या होता है, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, ठीक है। तो दिल के बारे में क्या करना, दिल के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो इनके बारे में अध्ययन करता है, जो डॉक्टर दिल के बारे में जानता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी क्या करिएगा, याद रखिए, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। कैरिसोलॉजी, कैरिसोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ सीड्स। सीड्स मतलब क्या होता है, देखिए ये एक प्रकार के पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, दलदल वाले पौधे। ये पौधे आखिर उगते कहाँ हैं, ज्यादातर पौधे ये दलदल में उगते हैं। दलदल समझते होंगे कि जो क्या होते हैं कि इसमें मतलब सैंड टाइप का होता है, जो बहुत ही गीला टाइप हो जाता है, ठीक है, तो उसमें इंसान धंस जाता है, धंस के मर जाता है। तो इनके बारे में जानना, ये देखिए यही सीजेस, आप इनके बारे में जानना क्या कहलाता है, कैरिसोलॉजी कहलाता है, दलदल वाले पौधे। कार्पोलॉजी मतलब कहते देखिए ये हो, देखिए फोटो जो है गलती लग गया है, ठीक है ना, ये फोटो गलती है, ठीक है, ये फिश आ गया है। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों के बारे में पढ़ना, फलों के विज्ञान को जानना, कि कौन से फल से कौन सी दवा बन सकती है, कौन से फल में कैसा विटामिन होता है, विटामिन होता है, ठीक है, उसको कार्पोलॉजी कहेंगे, ठीक है। कार्टोग्राफी मतलब कहता था साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। देखिए ग्लोब्स मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो पृथ्वी के आकार का एक गोल सा होता है, जो लोग के कैबिन्स में होता है, गोल 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 घूमते हैं, उसको ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ठीक है ना। मैप मतलब नक्शा हो गया। तो मैप्स को ग्लोब्स के पीछे बनाने का जो साइंस होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। इसे देखिए कार्टोग्राफी एक कला है जिससे हम क्या किए हैं, इस नक्शे को बनाए, ठीक, इसी को कार्टोग्राफी कहेंगे। कार्टोफाइली, कार्टोफाइली में कहता था हॉबी ऑफ कलेक्टिंग सिगरेट कार्ड्स। अब देखिए सिगरेट कार्ड्स, देखिए क्या होता है ना, कि कुछ ऐसी कंपनियां थी पहले जो अपने कंपनी का प्रचार करने के लिए कि सिगरेट का प्रिंट कराती थी कार्ड्स पे। कार्ड्स जो ताश जो होते हैं उसमें सिगरेट का प्रिंट कराती थी, तो उनको सिगरेट कार्ड्स कहा गया। तो जो लोग इन कार्ड्स को कलेक्ट कर, इनकी हॉबी बन जाती है, इस हॉबी को ही क्या कहते हैं, कार्टोफिली। क्या कहते हैं, कार्टोफिली। इनको सिगरेट कार्ड्स इकट्ठा करने बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। मतलब सिगरेट में अब ये सिगरेट में समझ लीजिएगा, यही सिगरेट है लेकिन वो सिगरेट नहीं है, मतलब ये सिगरेट वो सिगरेट नहीं, मतलब देखिए सिगरेट क्या समझिए, ये सिगरेट देखिए ये है, ठीक है, ये सिगरेट देखिए धुआं निकल रहा है, तो ये सिगरेट नहीं। सिगरेट के जैसा एक कार्ड को प्रिंट कर देना और उसको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में उसको बाजार में रखना, और उसको इकट्ठा जो करता है उस हॉबी को क्या कहते हैं, कार्टोफिली कहते हैं। देखिए कैस्ट्रोमेटेशन, कैस्ट्रोमेटेशन में कहता है आर्ट ऑफ डिजाइनिंग अ कैंप। देखिए कैंप मतलब क्या होता है, छावनी। क्या होता है, छावनी। तो ये एक आर्ट है, कला है, जिस कले की मदद से क्या करते हैं, हम छावनी बनाते हैं, कैंप बनाते हैं। कैंप में क्या होता है, देखिए ये देखिए बड़े बड़े तंबू लगे हुए, ठीक है, तो क्या है, कैंप है। तो इस आर्ट को, इस कला को क्या कहते हैं, कैस्ट्रोमेटेशन कहते हैं, कैस्ट्रोमेटेशन कहते हैं। अब देखिए कैटाउस्टिक्स, क्या है, कैटाउस्टिक मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ इकोस और रिफ्लेक्टेड साउंड। इको मतलब देखिए जो गूंज होता है, मान लीजिए कुछ बोले तो काई 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 काई, देखिए ऐसे आवाज आए कि नहीं है, ओम 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 ओम, देखिए ऐसे गूंज रहा है ना, इको, इसी को इको कहते हैं। तो इसके बारे में, इस साइंस को जानना, इस विज्ञान को जानना क्या होता है, कैटाउस्टिक्स कहते हैं। देखिए कैटालिटिक्स, कैटालिटिक्स मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। देखिए कमर्शियल एक्सचेंज मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है ना।
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज, ठीक है ना, ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब देखिए क्या होता है, वस्तु, क्या होता है, वस्तुएं होता है, वस्तुएं या वस्तुएं कहेंगे या माल कह देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। माल मतलब वो माल मत समझिएगा, ये माल मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है ना, सामान, माल, वस्तुएं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कमोडिटीज। तो कमोडिटीज को बाई खरीदना और सेल मतलब बेचना, इस साइंस को जानना क्या कहलाता है, कैटालिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। कैटालिस्टिक्स मतलब माल को खरीदना या बेचना, इस साइंस को जानना क्या होता है, कैटालिस्टिक्स होता है। और इसी को क्या कहते हैं, कमर्शियल एक्सचेंज, बाई एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज यानी कि वस्तुएं, ठीक है। कैटेक्टिक्स, ठीक है ना, कैटेक्टिक्स कहेंगे द आर्ट ऑफ टीचिंग बाय क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए एक ऐसी कला जिसमें हम क्या करते हैं, सवाल और उत्तर के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, कैटेचेक्टिक्स, ठीक है ना, कैटेचेक्टिक्स कहेंगे, ठीक है ना, कैटेचेक्टिक्स कहेंगे। सेटोलॉजी, सेटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन। देखिए व्हेल आप जानते हैं, व्हेल जो हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े क्रिएचर्स है, व्हेल्स और डॉल्फिन तो समझ ही रहे हैं, डॉल्फिन, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सेटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए चैल्कोग्राफी, चैल्कोग्राफी लोग क्या होता है, द आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर और ब्रास। ठीक है, कॉपर, ब्रास, ब्रास तो आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, पीतल हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया। एनग्रेविंग मतलब क्या होता है, उनमें नक्काशी बनाना। मान लीजिए कोई कॉपर का वस्तु है, उसको क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को कुछ अच्छी आकृति बना रहे हैं, नक्काशी बना रहे हैं, इस आर्ट को क्या कहते हैं, चाल्कोग्राफी, क्या कहते हैं, चाल्कोग्राफी कहते हैं। देखिए चैल्कोट्रिप्टिक्स, ठीक है ना, चैल्कोट्रिप्टिक्स मतलब होता है द आर्ट ऑफ टॉक टेकिंग रूबिंग फ्रॉम ऑर्नामेंटल ब्रास, ठीक है ना, पीतल के सामानों को बनाना क्या होता है, चैल्कोट्रिप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। चाओलॉजी, चाओलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ चाउस और चाउस। देखिए चाउस मतलब उथल पुथल, मान लीजिए कि कहीं पे मान लीजिए भागा दौड़ी हो रहा है, कूदाफानी हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, चाउस, क्या कहेंगे, चाउस। इसकी स्टडी को जानना क्या होता है, चाओलॉजी कहलाता है। या चाउस थ्योरी, देखिए एक मैथमेटिक्स की भी थ्योरी होती है, उसको क्या कहते हैं, चाओलॉजी कहते हैं। अब देखिए कैरेक्टरोलॉजी, कैरेक्टरोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र, क्या होता है, चरित्र। इंसान का जो चरित्र होता है उसी की बात हो रहा है। तो किसी इंसान की जो चरित्र है उसमें डेवलपमेंट मतलब विकास, उसमें विकास कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इस चीज को जानना क्या कहलाता है, कैरेक्टरोलॉजी कहते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को जानना क्या होता है, केमिस्ट्री कहलाता है। देखिए क्या है, चीरो कॉस्मेटिक्स, चीरो कॉस्मेटिक्स मतलब होता है ब्यूटीफाइंग द हैंड्स, यानी हाथों को क्या करना, सुंदर बनाना। हाथों को सुंदर बनाना क्या कहलाता है, चीरो कॉस्मेटिक्स कहते हैं। या आर्ट ऑफ मैनिक्योर, मैनिक्योर मतलब होता है जो नाखून होते हैं उनको, उनकी देखभाल करना, नाखून जो होते हैं उनकी देखभाल करना मैनिक्योर। जैसे देखिए कि लड़कियां जो होती है अपने देखिए नाखूनों को बहुत ज्यादा क्या करती है, उसको रब करती हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए बड़े बड़े करते हैं, या उनको बहुत अच्छे से नेल पॉलिश के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। इसी चीज को मैनिक्योर कहते हैं, और इस चीज को क्या कहते हैं, चीरो कॉस्मेटिक्स भी कहते हैं। देखिए चीरोग्राफी, चीरोग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग और पेनमैनशिप। हैंडराइटिंग मतलब जो हाथ की लिखावट हो गई, या पेनमैनशिप जो हाथ से लिखता है, हाथ से लिखने की कला को क्या कहते हैं, पेनमैनशिप कहते हैं। और इस साइंस को, इस स्टडी को क्या कहते हैं, चीरोग्राफी कहते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट शब्द है दोस्तों, चीरोलॉजी। चीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द हैंड्स, हाथों के बारे में जानना, हाथों के बारे में अध्ययन करना, चीरोलॉजी कहलाता है। तो गाइस हमारा जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं है तो चलो सब्सक्राइब करें। देखिए हमने ब्लैक बुक की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पहले से अपलोड करके रखी है, ठीक है, आप उनको जाके देखिए, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दोस्तों चैनल पे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जीडी और साथ ही साथ एसएससी के दोस्तों वीडियोस बनते हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो इस वीडियो से, कुछ भी आपको गलत लगा हो, कुछ भी ये लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा, ये भी जरूर कमेंट में बताएं कि अच्छा लगा या बुरा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।